असम में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा को लेकर तत्परता बढ़ गई है। चुनाव नतीजे की घोषणा के एक हफ्ते बाद आज इस मुद्दे पर अहम बैठक होने वाली है। इसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा आज सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार अब से कुछ ही देर बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर दोनों नेता बैठक में शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेताएं भी शामिल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों तस्वीरें। एक तरफ जहां बौड़झार हवाई अड्डे पर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ जेपी नड्डा के आवास की तस्वीरें, ये एक तरफ एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ जेपी नड्डा के आवास की तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शक देख सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु दे से। हिमांशु, आप फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के बाहर हैं। आज इसी जगह से असम के भावी मुख्यमंत्री का नाम सामने आने वाला है, तो फिलहाल बैठक क्या शुरू हो गई है? ग्रीन हो जाएगा वो। जी नहीं, अभी बैठक स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी तक जो है ये जानकारी मिल रही है कि जो है हेमंत विश्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल लैंड कर चुके हैं, लेकिन अभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वो सीधे जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे और जैसे ही यहाँ पर वो पहुंचेंगे उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आपके चुनाव के जो प्रभारी रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। जय पांडा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और उसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ देर के बाद में जब मीटिंग स्टार्ट होने वाली होगी सभी लोग पहुंच जाएंगे, तो उसी समय पे गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो नड्डा के आवास पर ये बैठक होगी और सभी लोग बैठकर ये तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सूचना ये भी मिल रही है कि आलाकमान ने तय कर लिया है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन दोनों की काउंसलिंग करेंगे। दोनों ही बड़े नेताओं को, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा को सामने बैठाकर एक बार काउंसलिंग की जाएगी, दोनों को समझाइश दी जाएगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही मुख्यमंत्री बनने वाला है। अब वो कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, क्योंकि लगभग आधे घंटे के अंदर 11 बजे तक ये बैठक स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। और जैसे ही बैठक स्टार्ट होगी उसके कुछ समय के बाद में 1 या 2 घंटे के अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 तारीख से लेकर अभी 8 तारीख तक पिछले 6 दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसलिए पार्टी भी ये चाहती है कि आज ये तय हो जाए कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि गठबंधन की जो NDA का जो गठबंधन रहा है, BJP का जो गठबंधन रहा है, उसे बहुमत मिला है। तो बहुत ज़्यादा दिनों तक आसाम की जनता को और आसाम के भविष्य को अधर में नहीं लटकाया जा सकता है। ये तय करना ज़रूरी होगा कि मुख्यमंत्री आखिर बनाया जाए तो किसको बनाया जाए। जी हिमांशु, बैठक में भाजपा के शीर्ष नेताओं में कौन कौन नेता शामिल हो सकते हैं, इसकी कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। जेपी नड्डा के आवास पर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि चुनाव के प्रभारी रहे हैं, वो इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। जय पांडा जो कि ऑलरेडी राज्य के प्रभारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि संभावना एक ये भी जताई जा रही है कि यहाँ पर बैठक करने के बाद में दोनों ही बड़े नेता जो हैं हेमंत विश्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल, वो सीधे अमित शाह के आवास पर जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि अमित शाह खुद यहाँ पर जेपी नड्डा के आवास पर आ जाए, तो एक ही स्थान पर सभी बड़े नेताओं के बीच में बैठक हो जाएगी और उसके बाद में तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा असम का। जी बिल्कुल, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज असम वासियों को उनके भावी मुख्यमंत्री का नाम पता चल जाएगा? हिमांशु जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लगभग 6 दिन हो चुके हैं, मैंडेट मिल गया है, NDA गठबंधन को मैंडेट दिया है। और देखिए अभी कुछ गाड़ियां यहां पर आई हैं, लेकिन ये गाड़ी खाली है, इसमें कोई ज़्यादा कोई है नहीं। लेकिन सीधी सी बात ये कि देखिए जनता ने NDA गठबंधन को मैंडेट दिया है, आसाम की जनता ने। और पिछली बार मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों की बात सुनी जाएगी, विधायक दल का नेता यदि विधायकों से पूछकर चुना जाएगा तो वो हो सकता है कि अपना निर्णय लें, लेकिन यदि आलाकमान तय करेगा तो वो उनका निर्णय कुछ और हो सकता है। इसलिए दोनों के बीच में ही सामंजस्य स्थापित करने के लिए
मुझे ये लगता है कि आज ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक इसे पेंडिंग में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार बनाने के लिए जनता ने एनडीए को मैंडेट दे दिया है। अब एनडीए बीजेपी जो सबसे बड़ा दल है उसको तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हिमांशु, आखिरी सवाल आपसे, चुनाव नतीजे के एक हफ्ते बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री नाम के घोषणा अभी तक नहीं कर पाए हैं। क्या ये तस्वीर आज साफ होने में क्या लगता है आपको, इतना विलंब क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो विलंब का कारण ये था कि पैंडेमिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ गया था, जिसके चलते पहले पैंडेमिक पे ध्यान देना था। कोरोना के कारण जिस तरीके से, चाहे वो सिर्फ आसाम की बात नहीं थी, पूरे देश भर में, दिल्ली में भी हालात जो है बद से बदतर हुए थे। केंद्र सरकार में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी है, तो केंद्र सरकार में रहने के नाते उनको पहले सभी राज्यों को जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उपलब्ध करानी थी। जो समस्याएं दवाइयों को लेकर हो गई, ऑक्सीजन को लेकर होगी, पहले उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। आज चूँकि एक तरफ से एक प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो इसलिए भी थोड़ा सा खामोश था कि थोड़ा सा पैंडेमिक वाला जो माहौल है उसको पहले शांत किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मीटिंग 1-to-1 मीटिंग, एक इकट्ठी मीटिंग हो नहीं पा रही है। 1-to-1 मीटिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो रही है, उसके कारण चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जिस तरीके से दो बड़े नेता डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और इन दोनों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है आसाम में, उससे ये लग रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन दोनों नेताओं को में सामंजस्य बना रहे, किसी भी स्थिति में गठबंधन में कोई आंच ना आए और आने वाले दिनों में आसाम का भविष्य उज्जवल हो, इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से हर पहलू पर विचार करने के बाद में ये निर्णय लेने वाली थी। इसलिए मुझे लगता है कि लगभग 6 दिन का समय लगा है और पूरी उम्मीद है कि आज जो है ये निर्णय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु इस तमाम जानकारियों के लिए, और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे इस बारे में कि असम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए दिल्ली में अहम बैठक होनी है, बैठक की जा रही है। पार्टी के शीर्ष नेता के बुलावे पर डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल दोनों दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक जो है होने वाली है। और इस राजनीतिक घटनाक्रम पर नॉर्थ ईस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ वसबीर हुसैन से बातचीत करते हुए अपनी राय जाहिर की है। आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। कल शाम टेलीफोन करके ये दोनों ही असम के नेता मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा को दिल्ली बुला लिया गया है। बीजेपी हाईकमांड पिछले करीबन एक सप्ताह से, रिजल्ट तो निकला था 2 मई को, अभी लगभग एक सप्ताह होने को है, तो इस बीच उन्होंने एक डिसीजन लेने के लिए उन्होंने कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा जो है वो असम इलेक्शन मैस्कट माना जा रहा है। ये जो है इलेक्शन जो कैंपेन था, असम इलेक्शंस का जो कैंपेन था, उनका एक मुख्य चेहरा जो था वो बीजेपी का लिए डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ही थे। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, बीजेपी का जो रिजल्ट अभी निकला है, बीजेपी ने 7 सीट मिलने के लिए सक्षम हुआ है, जो कि 2016 में भी 7 सीट उनको प्राप्त हुआ था। उसके बाद अलायंस पार्टनर को लेकर के कंफर्टेबल मेजोरिटी बीजेपी उनका अलायंस पार्टनर को है, लेकिन इसमें काफी योगदान डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा का है। इसलिए बीजेपी जो हाईकमांड है उनका काफी मुश्किल में पड़ गया था कि किसको मुख्यमंत्री का नाम घोषित करे, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा के लिए घोषणा करे। तो ये दुविधा में बीजेपी का हाईकमांड थे। उनके बाद आज जो ये मीटिंग होने को है मुख्य नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का घर में 10:30 बजे का समय दिया गया है। इस मीटिंग जो है दिल्ली में जेपी नड्डा बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट का उनका अपना ऑफिशियल रेसिडेंस में होंगे, जिसमें सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा प्रेजेंट रहेंगे। उनके अलावा जो बीजेपी का वरिष्ठ नेशनल जनरल सेक्रेटरी BL संतोष भी रहेंगे, और ये उसमें एक अहम फैसला होगा कि कौन असम का अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ये फैसला हो जाने के बाद सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा आशा किया जाता है कि ये नेतागण जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके वापस आज ही शाम तक वापस गुवाहाटी आ जाएंगे। सुस्मिता, एंड अदरवाइज
बेसिकली यही है कि यही दुविधा था कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को देंगे या राइजिंग पॉलिटिकल लीडर जिनका मुख्य भूमिका थी इलेक्शन जीत कर लिए डॉक्टर हेमंत बिस्वा उनका देंगे। तो अभी इस बीच ये भी हमारा चैनल में हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि जो न्यूली इलेक्टेड बीजेपी एमएलए है, काफी न्यूली इलेक्टेड बीजेपी एमएलए ओपनली खुल करके डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के पक्ष में बयान दे रहे थे लास्ट 3-4 दिनों में। ये भी बीजेपी हाईकमांड ये भी फैक्टर इन कर चुके हैं इन द मीन टाइम।